जींद की जाट धर्मशाला में मंगलवार को हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन की मांग को लेकर खापों की महापंचायत सर्वजातीय सर्व खाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला की अध्यक्षता में हुई। इसमें 70 के आसपास खापों के प्रधान व उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी ने हाथ उठाकर एक गांव एक गोत्र में शादी करने पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा उत्तर भारत में अपने गांव के साथ लगते पड़ोसी गांवों में भी शादी नहीं करने से रोक लगाने की मांग की। महापंचायत में टेकराम कंडेला की अध्यक्षता में एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, जो पंचायत चुनाव के बाद जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेगी। इसके अलावा यह कमेटी कानूनी पहलुओं पर भी विचार करेगी और सांसदों विधायकों को हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन के लिए ज्ञापन सौंपे जाएंगे। आज हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर जो उत्तरी भारत की जो खाप पंचायतें बनाई गई, इसमें हरियाणा के तपे, बारे और खाप और जो दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, राजस्थान से सभी खापों ने इसमें 150 के करीब खाप, बारे, तपे और सामाजिक संगठन पहुँचे हैं। उसमें हमने 3 प्रकार की कमेटियाँ बनाई हैं। एक युवाओं की कमेटी बनाई है, एक महिलाओं की कमेटी बनाई है, एक बड़ी कमेटी बनाई है। वह केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार या कोई मुख्यमंत्री सभी वह बातचीत करें, नहीं तो पंचायत चुनाव के बाद कोई मीटिंग बुलाकर इसको आगे आगामी आंदोलन बनाया जाए। गाँव में गोत्र में शादी पर रोक लगाई जाए और गाँव और गुआंढ में के कारण इन पर शादी नहीं होनी चाहिए। और जो युवाओं का जो नशा फैल रहा है उसको रोका जाए। और जो फसल खराब हो रही है किसानों से भारी बारिश से, और जो उसके के कारण वर्षा से जो पानी की निकासी नहीं हो रही, इसके कारण इनको निकाला जाए, इनको स्पेशल गर्दौरी करके वो करवाया जाए। हिंदू मैरिज एक्ट का किस तरह का बदलाव? हिंदू मैरिज एक्ट का तो हम ये चाहते हैं भी एक गांव में एक गोत्र में संतान भी कमज़ोर पैदा होती है। गोत्र में तो डॉक्टरों ने भी लिखा है वे संतान भी कमज़ोर पैदा होती हैं। वो तो इस पर एक गाँव में गोत्र में लगते गाँव में शादी पर हिंदू मैरिज एक्ट में बदलाव करा। और एक गोत्र और जो सीमा लगते गाँव में इस तरह किस तरह का फैसला लिया आपने? नहीं, सीमा लगते तो हमने कहा जो सीम लगते गांव है उनमें तो भाईचारा होता है आपस में। तो बाहर जिस तरह सिस्टम है दूसरी जगह जो हमने ये कहा जैसे वहाँ ये सिरसा साइड में हो, गांव में हो, उनका मैटर अलग है, उसमें हमने कोई वो नहीं करना। जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें जो समाज विरोधी कुछ धाराएँ हैं उनको समाप्त करने के लिए आज पंचायत हुई है। इस प्रकार की पंचायतें पहले बहुत हो चुकी हैं और हर पंचायत में मुद्दा उठा है कि भाई हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन किया जाए और जो एक गोत्र में, एक गांव में, गुआंढ में जो मैरिज शादी करने का जो रिवाज इस कानून के सहारे चल रहा है इसको समाप्त किया जाए, क्योंकि ये हमारे समाज की संस्कृति है, हमारे जो भाईचारा है उसके खिलाफ है। तो हमने आज ये सुझाव दिए हैं कि अब एक तो संगठित होकर के कई जो हैं खाप पंचायत बनी हुई हैं, अपनी अपनी अलग अलग मीटिंग करते हैं, जिसका प्रभाव सरकार पर कम पड़ता है। और ये कानून जब बदले जाएंगे जब सरकार पर दबाव पड़ेगा। और सरकार पर दबाव कैसे पड़ेगा कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, विधानसभा हैं, उन पर जोर डलवा करके वहाँ पास करवाएं, सांसद में आवाज़ उठवाएं। अगर संसद में इसको आवाज़ उठाएंगे तो मजबूर न होकर के सरकार को ये बदलने पड़ेंगे। और एक विशेष बात, मेरा तो ये विशेष सुझाव है कि माँ बाप की सहमति के बिना तो कोई शादी होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो माँ बाप अपने कठिन परिश्रम करके उनको पैदा करता है, उनको पालता पोसता है, पढ़ाता है, लिखाता है और सारी ज़िंदगी उन पर निसार कर देता है और उनकी भावना को ठेस पहुँचा करके उनको एक तरफ करके और जिस प्रकार का जो घर से भाग करके चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो शादियाँ कर लेते हैं, यही समाज के साथ विश्वासघात है और माँ बाप के साथ विश्वासघात है। सबसे पहला तो इसमें यही होना चाहिए कि माँ बाप की सहमति के बिना कोई शादी ना हो। जगत महान न्यूज के लिए जींद से रोहतास भोला की रिपोर्ट। I, Jyoti Shabra, the principal, Doon Public School, Gohana, wish all of you a very happy Dussehra. On this auspicious occasion, just like the lights and colors of this festival, I pray to God that you all may be showered with a lot of happiness and prosperity in the world. Happy Dussehra. नमस्कार, मैं सुरेंद्र शास्त्री दून पब्लिक स्कूल गोहाना की ओर से आप सभी भारतवासियों को विजयदशमी यानी दशहरे की शुभकामनाएं देता हूँ। दशहरा
हम सब हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। मैं आप सभी भारतवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप दशहरे को खुशी से मनाएं। यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए मनाया जाता है। धन्यवाद। बंसल टेरेस की तरफ से सभी देशवासियों और प्रकोदवासियों को दशहरा और दिवाली की शुभकामनाएं। मैं सतराण अंतिल हल्का राय, मैं प्रदेशवासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम जब तक रहेंगे प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। हल्का राय को जो है बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे। इस पावन अवसर पर सभी को प्रण लेना चाहिए कि रावण रूपी इंसान को तो हम जला रहे हैं, हमारे अंदर जो रावण रूपी जो क्रोध है उसको भी हम ख़त्म करके शांति और सद्भाव से रहें। यही मेरी प्रदेशवासियों से प्रार्थना है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रेम से रहें, बहुत अच्छे से रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सभी राष्ट्र प्रेमी बहन भाइयों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं धर्म प्रकाश प्राचार्य प्रताप विद्यालय खरखोदा सभी से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपने बौद्धिक बल से हम सभी ने अपनी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को वश में रखते हुए अपने जीवन को उत्तम प्रकार से जीना चाहिए। तभी हम इस संसार से बुराइयों का नाश कर सकते हैं। जय विजयदशमी। मैं बॉबी किन्नर, ज़िला सोनीपत खरखोदे से और मेरे किन्नर समाज की तरफ से पूरे अहले हिंदुस्तान के वासियों को हमारी तरफ से, किन्नर समाज की तरफ से, बॉबी किन्नर की तरफ से, बॉबी के चेलों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और दशहरे की शुभकामनाएं। और आने वाली दिवाली के लिए भी आपको बहुत बहुत किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। और यही दुआ करेंगे हम आपके नगर खेड़े बसेरे बच्चे वालों के बच्चे जीवें, जो हमें खाने के लिए दें। जब तक किन्नर समाज रहेगा, जब तक यही किन्नर दुआ देंगे और देते चले आएंगे।